तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लास जो है कितने दिन से बंद थी, क्योंकि जो है दिल्ली पुलिस के पेपर चले हुए हैं, आपको पता है। तो इनका लास्ट पेपर जो है 2 तारीख को है। तो उसी के साथ हमारा जो है एक नई बैच हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारी एसएससी जीडी 2024 की जो है वैकेंसी आ चुकी है, जिसका जो एग्ज़ाम फरवरी में है। तो आपको जो है क्या करना है, एसएससी जीडी की 26,140 वैकेंसी है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, और वैकेंसी अच्छी इसलिए बोलूँगा क्योंकि फॉर्म भरने के बाद भी वैकेंसी बढ़ाई जाती है और बढ़ाई जाएंगी। तो इसमें भी वैकेंसी बढ़ने के पूरे चांस है, क्योंकि पिछली बार भी क्या है, वैकेंसी बढ़ाई गई थी। तो आज हम जो है करेंगे, हमने जो है अपनी एसएससी जीडी वाले भाई और बहनों के लिए जो है हमने नया बैच स्टार्ट किया है मैथ के लिए। क्या? वीर बैच। तो वीर बैच से हम जो है अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे एसएससी जीडी के लिए। तो एसएससी जीडी का टारगेट रखेंगे, और मैथ का फिलहाल जो है हमारी जो है क्लास चलेगी मैथ के एसएससी जीडी की क्लास। तो देखो ये हमारे पास आज का हमारे पास एसएससी जीडी का जो है प्रीवियस ईयर का हमारे पास पेपर है। तो ये एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसी से जो है हम देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। पहले हमारे जो है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन हमारे आए हैं। तो इसी पेपर से में हम जो है सारे कंप्लीट जो इसमें क्वेश्चन आए हैं वे सारे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद चैप्टर वाइज जो है हम करते चलेंगे। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। इसी जो है हमारे एसएससी जीडी के जो है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है सब। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, यदि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y, तो x y का मान हमें बताना। तो रेशियो से हमारा क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात से हमारा क्वेश्चन है पहला ही। तो कैसे करेंगे? जब अनुपात और समानुपात की बात होती है, तो मैंने आपको बताया कि बाहर की गुणा बाहर करते हैं और अंदर की गुणा अंदर करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो कैसे? x और y की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा xy, और 9 पंजे क्या 45। तो xy का हमें मान निकालना था 45। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी जो है इसमें एसएससी जीडी में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी में चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें दर क्या दी गई। दर हमें दी गई 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ठीक है, अब देखो समय दिया गया 2 वर्ष। अब हमारे पास क्या है, आर दर मतलब दर बराबर है 10%, समय टी बराबर क्या है हमारे पास 2 वर्ष। तो मैं चक्रवृद्धि का आपको एक सिंपल सा बेसिक सा जो है फॉर्मूला आपको बता देता हूं। क्या करना है, मैं आर गुणा टी स्लैश आर स्क्वायर स्लैश क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो आर मतलब दर 10, टी मतलब टाइम गुणा 2 स्लैश आर स्क्वायर, आर क्या है 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब स्लैश का मतलब यह है कि 2 अंक को छोड़कर दशमलव लगानी है। तो 10 दूनी 20 स्लैश 100 है हमारे पास। अब जो 1 है ये 1 है, इसे इधर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 21, और 2 दशमलव छोड़कर 0 लगानी है तो 0.00। तो स्लैश का मतलब क्या है, ये पॉइंट, ये दशमलव। तो हमारे पास क्या आ गया 21, हमारे पास क्या आ गया 21। ये जो 21 आया ये क्या है, ये 100 रुपये पर ब्याज है। क्या है, 100 रुपये पर ब्याज, 100 रुपये पर ब्याज। क्या है, 100 रुपये पर ब्याज। ठीक है, तो अगर 100 रुपये पर ब्याज हमें निकालना है, तो 100 रुपये पर जो हमें दर दी गई है और जो हमें समय दिया गया है, तो उसकी गुणा करेंगे, और दशमलव के बाद हमें क्या लिखना, आर का स्क्वायर मतलब दर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 100 रुपये पर ब्याज क्या है हमारा 21 रुपये। हम यहाँ लिख लेंगे कि 100 रुपये पर ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे क्या है 21 रुपये। ये हमने ऐसा निकाल लिया। कैसे, आर गुणा टी स्लैश आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताना 800 रुपये पर, हमें बताना कितने पर, 800 रुपये पर। तो ये इसका कितने गुणा है, ये इसका गुणा है 8 गुणा, ये इसका है 8 गुणा। तो हम जो है हमें ब्याज निकालना, तो ब्याज का क्या करेंगे, ब्याज का भी 8 गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो क्या आ जाएगा, जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना था वो क्या आ जाएगा 168। हो गया ना सिंपल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के हमारे जो है जो ट्रिक है उससे। ठीक है, तो इससे जो है आपको समझ लेना है।
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है जबकि विवान इसे भरने के लिए 35 दिन लगाता है। अच्छा, तीसरा है, अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर देता है। खाली करने का काम इसका किसका है? अली का। ये 12 दिन में जो है पूरे गड्ढे को खाली कर देता है। अच्छा, यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ काम शुरू करे तो रेत का गड्ढा फिर कितने दिनों में भर जाएगा? तो अब देखो, एक हमारे पास है सार्थक, एक हमारे पास है क्या? विवान, और एक हमारे पास है अली। अब सार्थक जो है 14 दिन में से भर देता है, भरने को प्लस से लेंगे। विवान जो है इसे 35 दिन में भर देता है, भरने को क्या लेंगे? प्लस के चिन्ह से। और अली से 12 दिन में खाली कर देता है, तो खाली करने को क्या लेंगे? 12 दिन में। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इनका तीनों का LS लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा हमारा? तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा? देखो एलसीएम क्या होगा इसका। अब एलसीएम 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 70, 12 पंजे 60। एक बार एलसीएम इसका ले लेते हैं हम, क्या होगा? 420 होगा शायद, 420। ठीक है, क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया इसका 420। ठीक है, ये हमारा जो है, इससे पता चलता है कि समय और कार्य से भी हमारा जो है क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। समय और कार्य से भी हमारा क्वेश्चन इसमें आया। 420 हमारा एलसीएम होगा, तो 14 से भाग देंगे तो क्या होगा? 14 से भाग देंगे, ये कर देंगे 30 बार, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब 35 से काटेंगे तो 35 दूनी 70, 7 छंग 42, तो ये कट जगह से 12। अब देखो, अब अली जो है इसमें से क्या करेगा? ये खाली करने का काम करेगा, तो इसे किस में से लेंगे? माइनस में से। 12, ये होगा 35। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा? देखो 420 बटे 30 और 12 42, 42 और 35 क्या होगा? 42 में से 35 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 और 5 12, 7, 7 छंग 42, 60। तो अगर हम जो है कि उन्हें तीनों को एक साथ कार्य पर लगाते हैं तो हमें 60 दिन कुल लगेंगे। कुल कितने लगेंगे इस गड्ढे को भरने में? 60 दिन लगेंगे, जिसमें जो सार्थक और विवान है वे इस गड्ढे को 35 दिन में और 14 दिन में भरते हैं, और जो अली है वो 12 दिन में उसको गड्ढे को खाली कर देता भरे हुए को। तो अगर तीनों को हम एक साथ कार्य पर लगाते हैं तो 60 दिन में जो है उस गड्ढा भर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन, मतलब समय और कार्य से भी हमारा जो है क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। तो आप इसे नोट करो। हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ट्रेन वाला। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंबा और 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफार्म की हमें लंबाई बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि एसएससी जीडी में रेल से जो है हमारे समय और दूरी से भी हमारे जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर जो है दूरी चलती है। ठीक है, जब एक खंबे को जो है इस तरह वो पार करेगी तो यहां से लगाकर यहां तक की दूरी करेगी, तय करेगी अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है, और अगर वो जो वही ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, प्लेटफार्म को, सुरंग को, किसी पुल को पार करती है तो उसे चलना पड़ता है प्लेटफार्म की, पुल की या जो सुरंग है उसकी लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को जोड़कर, उसको उन दोनों को जोड़कर इतनी लंबाई उसे जो है चलनी पड़ती है, इतनी दूरी। ठीक है, तो ये बात है। इस क्वेश्चन में वही बात हमें बताई गई है। तो देखो, अब उसने कहा कि प्लेटफार्म की लंबाई हमें ज्ञात करना। तो लंबाई मतलब, प्लेटफार्म की लंबाई मतलब कितनी क्या है? अब देखो 9 सेकंड में एक खंबा पार कर देती है। 9 सेकंड में जो है वो एक खंबे को, 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार कर सकती है। ठीक है, तो देखो
अब 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 29 सेकंड में जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी भी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई की दूरी भी वो पूरी चलेगी, और जो है प्लेटफॉर्म की भी लंबाई जो है पूरी चलेगी। उन्हें मिलाकर वो 29 सेकंड में पार कर देगी। लेकिन अगर 9 सेकंड हम देखें, ये 9 सेकंड जो है उसने चली, अब खंबे को पार किया तो उसने जो है अपनी दूरी पार कर दी। मतलब अपनी दूरी उसने जो है 9 सेकंड में पार कर ली। तो अगर हम जो है प्लेटफॉर्म की दूरी देखें तो वो 29 - 9 मतलब 20 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। ठीक है, क्योंकि अपनी दूरी तो उसने 9 सेकंड में पार कर ली, तो प्लेटफॉर्म की बची हुई दूरी कितनी बची अपनी दूरी मतलब अपनी लंबाई तो उसने जो है 9 सेकंड में पार कर ली। अपनी लंबाई जो रेल की लंबाई है, रेल की लंबाई तो उसने रेल ने अपनी लंबाई तो 9 सेकंड में पार कर ली। अब बची किसकी लंबाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब उसे दोनों जो है अगर दोनों वो पार करती है तो 29 सेकंड लगती है, तो 29 में से अगर उसकी लंबाई में लगने वाला समय घटा दे तो ये 20 सेकंड किसका बचा? ये प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा। 20 सेकंड इसमें लगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, समझ में आई? तो प्लेटफॉर्म को पार करने में हम उसे 20 सेकंड लगेंगे, और प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई बतानी है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मतलब उसकी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब चाल क्या है रेल की? ये दी गई 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें सेकंड में निकालना, तो ऐसा क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और गुणा समय क्या बचा हमारे पास? 20 सेकंड। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे, 10 लगा लेंगे। 5 दूनी 10, 2 से काट दो 10 बार, 2 से काट दो 9 बार, 2 से काट दो 5 बार। ठीक है, अब 9 से काट दो इसे, 9 6 54, 9 से 63, 9 सती 63, 63, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 75 गुणा 5 क्या आ जाएगा? 75 गुणा 5 करेंगे तो क्या होगा? 5 पंजे 25 का 5 कहाँ से लगे? 2, 5 7 35 और 36 37, 375 क्या होगा? 375 क्या होगा? ये होगा मीटर। और यही हमें जो है इसका निकालना था। जो प्लेटफॉर्म की हमारी लंबाई है वो 375 मीटर है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका, दोनों बात बता रखी इसमें कि 9 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को, एक खंबे को पार करती है। जब वो खंबे को पार करेगी तो अपनी दूरी चलेगी। 29 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी भी चलेगी और प्लेटफॉर्म की दूरी भी चलेगी। तो उसमें से प्लेटफॉर्म की दूरी में से जब वो जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें से उसकी दूरी निकाल देंगे, तो प्लेटफॉर्म की जो है दूरी तय करने में लगा समय जो है हमारे पास आ जाएगा 20 सेकंड। ठीक है, जब हमारे पास समय भी है और चाल भी है तो दूरी निकाल देंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल गुणा समय क्या आ जाएगा? हमारी दूरी आ जाएगी 375 मीटर। ठीक है, और अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया, पहला ही चैप्टर है, सॉरी दूसरा तीसरा चैप्टर है सरलीकरण का हमारा, जिसमें जो है हम ब्रैकेट सबसे पहले हटाते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास का प्रयोग इसमें हम करेंगे। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है छोटा ब्रैकेट है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग। तो भाग करेंगे तो 2 से 26 को भाग करेंगे तो क्या होगा? 13। उसके बाद गुणा 4, यहाँ पे कर लो 31 माइनस 2 से भाग देंगे 26 को, क्या आ जाएगा? 13, 13 दूनी 26, 13 और गुणा 4। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे कैसे लगा देंगे। ठीक, अब उसके बाद हमें यही हटाना है, तो क्या करेंगे? 13 चौका 52, 31 माइनस 52 कर देंगे तो क्या होगा? 31 52 करेंगे तो माइनस क्या करेंगे? 2 में से 1 गया 1, 5 में 2 गए, ये आ जाएगा माइनस का 21 और बाहर आओगा माइनस 30, माइनस 35, 48, ये भाग। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करेंगे ये हटा देंगे तो क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, जब ब्रैकेट हटाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 30 + 21 क्या आ जाएगा 30 + 21 -35 और बड़ा ब्रैकेट 48 भाग, ठीक है ये आ गया। अब ये हटाओगे तो क्या होगा, ये आ गया 51, तो 35 - 51 48 भाग, ठीक है। अब इसमें से -51 में से 35 घटाओगे तो 35 और 15 क्या होगा 50, तो क्या होगा -16 होगा और भाग होगा 48। तो जब 48 को हम जो है -16 से भाग करेंगे तो 16 × 48 तो क्या होगा -3, तो यही हमारा जो है इसका आंसर होगा -3। तो सरलीकरण के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटा करते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाते हैं, फिर मझला ब्रैकेट हटाते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट हटाते हैं। तो इसी प्रकार हम जो है इसमें ब्रैकेट हटाते चलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे जो है पिछले कुछ सालों में आए हैं। जो हमारा जो ये SSC GD का क्वेश्चन पेपर आता है बहुत ही आसान आप बोल सकते हो, अगर मतलब आप प्रैक्टिस में हो तो आप जो है आराम से निकाल लोगे। दिक्कत वहाँ आती है जब लीक हो जाता है कोई पेपर, या जो है कोई वैसी दिक्कत होती है शॉर्ट सिफारिश वाली, तो जब दिक्कत आती है। अगर नॉर्मल एग्ज़ाम होता है तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपनी तैयार रखो, आप जो है कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ोगे। आपका जो है मैं आपको जो है पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। पेपर मैंने आपको दिखाया, तो पेपर में जो भी क्वेश्चन है मैं आपको दिखाऊंगा, करवाऊंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि इसका बेसिक क्या है, इसका बेस कितना है, क्या इसका लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हम इन क्वेश्चनों को किस तरह कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारे करा दूंगा, 1-2 पेपर और है उसमें से भी कराऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जो वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।